हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज जिस कंपनी की हम बात करने वाले हैं वो एक स्मॉल कैप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है दोस्तों, और सनराइज सेक्टर से बिलोंग करती है। इस कंपनी को आज जो मैंने सेलेक्ट किया है एक स्पेशल पर्पज है। पर्पज ये है दोस्तों, ये कंपनी अपने पीक से काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है। और अगर कोई कंपनी गिर रही है और उसके पीछे कोई फंडामेंटल रीज़न हो तो फिर ऐसे कंपनी को अवॉइड किया जाता है। लेकिन अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन और पिछले 3-4 क्वार्टर से कंटिन्यूसली बढ़ रही है, कंपनी की कोई डेट नहीं है और उस सेक्टर में ही काफी ज्यादा टेल विंड है, उसके बावजूद कंपनी अगर किसी वजह से गिर रही है तो फिर उधर मौका मिलता है। उस ऐसे स्टॉकों को आपको स्टडी करने की जरूरत होती है, उसके बाद अपना डिसीजन लिया जा सकता है, राइट। और स्पेशली अगर स्टॉक किसी रूमर्स पे गिरे या किसी छोटी मोटी पॉलिसी चेंज की वजह से गिरे तो वहां भी आप इस ऐसे कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं। तो जिस कंपनी की आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों, उस कंपनी का नाम है एंजल ब्रोकिंग। और ये कंपनी बेसिकली एएमसी है, ब्रोकिंग कंपनी है। जो हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर जो स्टॉक खरीदते बेचते हैं तो एंजल ब्रोकिंग ब्रोकिंग के ऐप के थ्रू या उनके वेबसाइट्स के थ्रू ये काम हम कर सकते हैं दोस्तों। करंटली एक दो न्यूज आई थी, जैसे कि अभी फिनेंस मिनिस्ट्री में भी अनाउंसमेंट हुआ था कि ऑप्शंस में जो चार्जेस है वो बढ़ा दिए गए हैं। डिलीवरी में भी जो ब्रोकिंग चार्जेस है, जो एसटीटी जो स्टैम्प ड्यूटीज वगैरह लगती है, उसमें भी हल्की फुल्की बढ़त हुई है। और एट द सेम टाइम जो सेबी है वो भी कुछ पॉलिसी लाने वाला है जिससे कि ऑप्शन ट्रेडिंग को थोड़ी सी है ना कंट्रोल किया जा सके, इस तरह से उसमें भीड़ ना आए। और लोगों का है जो जिस तरह से इस तरफ लोग पागलपन के तहत जाके ऑप्शन ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए, लेजिटिमाइज करने के लिए, कुछ लॉजिक और कुछ सैनिटी लाने के लिए सेबी ने हिंट दिया है कि वो कुछ स्टेप लेंगे। और उसके बावजूद इस कंपनी के जो कॉन कॉल पे मैं पढ़ रहा था, कंपनी ने काफी क्लियरली कहा है कि इन इन जो ये जो डिसीजन आने वाली है सेबी के थ्रू या जो ऑलरेडी आ चुकी है फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू, उसके बावजूद भी जो टॉप लाइन या बॉटम लाइन है वहाँ इफेक्ट बहुत मिनिमल होगा। ये कंपनी के कॉन कॉल में आप देख सकते हैं दोस्तों। तो चले इस कंपनी के फंडामेंटल स्टडी देखते हैं, कंपनी की क्या पोजीशन है दोस्तों। जैसे मैंने कहा एक स्मॉल कैप कंपनी है, 1800 करोड़ की इसकी। यार मेरे हिसाब से तो ये एक मिड कैप में भी होती है, एनीथिंग ओवर 15,000 करोड़। मैं इस लेवल पे काफी कंफर्टेबल रहता हूँ क्योंकि काफी बड़ी कंपनी होती है। इंडिया में बहुत ज्यादा कंपनी नहीं है जो 10-15 करोड़ के साइज में है, राइट। तो ये 18,000 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप है। और कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट देख ले, बिजनेस 3 साल की बात करें तो सेल्स ऑलमोस्ट 49% के कैगर से पिछले 3 साल में ग्रो की है। पिछले 1 साल की बात करें तो 42% ग्रो की है। और जो लेटेस्ट क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, जो ये जून की क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, 2025 फर्स्ट क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट 74% से सेल ग्रो की है। वही प्रॉफिट की 3 साल की क्या अगर 56% है, लास्ट ईयर की ईयर ऑन ईयर 1 साल की बात करें तो 26% है। और लेटेस्ट क्वार्टर में प्रॉफिट ने 33% से ग्रोथ दिखाई है। तो यहाँ टॉप लाइन और बॉटम लाइन जो सेल्स एंड प्रॉफिट है, दोनों फ्रंट में कंसिस्टेंट ग्रोथ दिख रहा है। कहीं भी किसी भी क्वार्टर या किसी भी पीरियड में आपको डी ग्रोथ नहीं दिखेगी दोस्तों। ये पहला फैक्टर हो गया। दूसरी फैक्टर जो देखा जाता है, जो बहुत क्रिटिकल होता है, कंपनी की जो होल्डिंग पैटर्न है, स्टॉक होल्डिंग पैटर्न है, या कंपनी की जो डेट है उसको भी देख लेते हैं। जो होल्डिंग पैटर्न जैसे आपके स्क्रीन में दिख रहा है, पब्लिक की होल्डिंग ऑलमोस्ट 35% है। ओनर्स के पास जो होल्डिंग है, प्रोमोटर्स जो है उनकी होल्डिंग काफी 36%, काफी कंफर्टेबल पोजीशन पे है। वहीं डीआईआई और एफआईआई जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो भी 15-15% से होल्ड करे, विच इज ऑलमोस्ट अराउंड 30%। क्योंकि जब डीआईआई और एफआईआई किसी कंपनी में इंटरेस्ट दिखाते हैं तो उनकी इनडेप्थ स्टडी होती है, उनके पास टेक्नोलॉजी भी होती है, उनके पास सारे इंफॉर्मेशन होती है। वो जब इन्वेस्ट करते हैं तो ये सारे पैरामीटर्स देख के ही करते हैं। तो वहां से काफी कंफर्ट आता है जब आप किसी कंपनी में हाई एफआईआई या डीआई होल्डिंग्स देखते हैं। डेट एंड बोरोइंग की बात करें, कंपनी की बोरोइंग ऑलमोस्ट 2500 करोड़ की है। वहीं रिजर्व जो है ऑलमोस्ट 2,955 करोड़ की रिजर्व पड़ी है दोस्तों। अब कंपनी की कुछ और न्यूज, जो लेटेस्ट न्यूज देख लेते हैं, जो ग्रोथ ड्राइवर्स है उन्हें देख लेते हैं, जो कंपनी के इंडस्ट्री में जो टेल विंड है उनके बारे में बहुत ब्रीफ स्टडी हम लोग यहाँ करते हैं दोस्तों। तो ये कंपनी ने लेटेस्ट फिगर जो जुलाई की जो डेटा रिलीज की है, ऐसी कंपनी जो ऑटो सेक्टर की होती है या एमसी सेक्टर की कंपनी होती है, ये कुछ डेटा अपने मंथली बेसिस में भी एनएससी में सबमिट करते हैं। तो वहीं से ये फिगर मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। जो क्लाइंट बेस है दोस्तों, जुलाई क्वार्टर में ऑलमोस्ट 25 मिलियन है। सेम पीरियड लास्ट ईयर दैट वाज ओनली अराउंड 15 मिलियन। तो ऑलमोस्ट क्लाइंट बेस में ही 65% की 64% की आपको ग्रोथ दिख रही है दोस्तों, राइट। वही नंबर ऑफ ऑर्डर्स की बात कर ले, विच इज अगेन इन मिलियन, 171 मिलियन है।
प्रीवियस ईयर सेम क्वार्टर 109 मिलियन, वहां भी 57% की आपको ग्रोथ दिख रही है। तो यहाँ भी काफी सारे पैरामीटर में कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत साउंड दिख रही है, बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिख रही है दोस्तों। अब मैक्रो लेवल पे देखते हैं दोस्तों कि इस इंडस्ट्री में टेलविंड है, ऐसे क्यों कहा जाता है। दोस्तों आप रिसेंटली देख रहे होंगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो एवेन्यूज है काफी लिमिटेड होता है। आप इधर गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ आपको काफी ज्यादा पैसे कैपिटल की जरूरत होती है। बैंक में एफडी जो मिनिमम 6-7% या सेविंग वहाँ आप कर सकते हैं। और आजकल इक्विटी मार्केट जो हो गया है, जो लेटेस्ट इंडिया में जो आजकल चल रहा है, काफी यूथ जेंजी इक्विटी मार्केट में इनकी पार्टिसिपेशन काफी बढ़ गई है, विच वॉज नॉट द केस हिस्टोरिकली। तो ये इसीलिए कि अवेयरनेस काफी ज्यादा आ गई है, लोग एजुकेटेड हो गए हैं, लोग देख रहे हैं हाउ टू ग्रो देयर वेल्थ, कहाँ किस एवेन्यू में किस फील्ड में पैसा डाले जहां उनका ग्रोथ मैक्सिमम हो सके। तो इंडिया की जो पॉपुलेशन 2021 में जो थी 1.4 बिलियन थी दोस्तों, वहीं यूनिक अकाउंट्स जो थे ऑलमोस्ट 1.1 बिलियन लोगों के पास यूनिक अकाउंट या बैंक अकाउंट, इस तरह की चीजें 1.1 बिलियन लोगों के पास थी। जो पैन कार्ड होल्डर्स थे वो अराउंड 730 मिलियन, विच अराउंड 0.7 करोड़ के पास थे, विच इज 0.7 बिलियन लोगों के पास पैन कार्ड थे, विच इज इक्वल टू 730 मिलियन, राइट। डिमैट अकाउंट की अगर बात करें तो ये सिर्फ 162 मिलियन डिमैट अकाउंट है, विच इज नॉट इवन 11% ऑफ आवर पॉपुलेशन। ऑलमोस्ट 11% लोगों के पास ही डिमैट अकाउंट है जो स्टॉक मार्केट में काम कर सकती है। इस 11% लोगों में भी जो एक्टिव यूजर्स जो है, जो वाकई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं, दैट इज ओनली अराउंड 44 मिलियन, विच इज अराउंड 3%। मतलब सिर्फ 3% लोग करेंटली, इतनी ज्यादा रिटेल पार्टिसिपेशन आने के बावजूद भी सिर्फ 3% लोग एक्टिवली स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व है। ये नंबर 2-3 साल पहले ले लो तो वो ऑलमोस्ट 1% ही होती थी, अब बढ़ के 3% हो गई है, विच इज अगेन अ वेरी लो नंबर। यही नंबर अगर आप किसी डेवलप कंट्री की बात करें, यूएस, यूके या चाइना फॉर दैट मैटर, और एनी अदर यूरोपियन कंट्री, हाई 50, 60, 70s में आपको दिखेगी, राइट। तो ये एक पहला फैक्टर है कि इस कंपनी में, ऐसी इंडस्ट्रीज में, एमसी ब्रोकिंग इंडस्ट्री हो गई और एनीथिंग रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, और स्टॉक मार्केट इटसेल्फ, ग्रोथ पोटेंशियल काफी ज्यादा है क्योंकि करेंटली पार्टिसिपेशन इज ओनली 3%, और गोइंग फॉरवर्ड बहुत ज्यादा एवेन्यूज लोगों के पास है नहीं वो इन्वेस्ट करने के लिए। तो स्टॉक मार्केट इज वन ऑफ द बेस्ट एवेन्यू वेयर यू कैन इन्वेस्ट एंड यू कैन ग्रो योर फंड और वेल्थ, राइट। अब नीचे की स्लाइड जो दिख रही है, ये एंजल ब्रोकिंग की जो ग्रोथ है मार्केट शेयर में, उसके बारे में है दोस्तों। Q1 2023 में एंजल ब्रोकिंग की जो मार्केट शेयर की परसेंटेज थी, दैट वाज ओनली अराउंड 10%, राइट, 10.6%। अब ये नंबर ग्रेजुअली बढ़ बढ़ के Q1 2025 आते आते 2 सालों में 10 से 15%, विच इज सब्सटैंशियल, विच इज मॉन्यूमेंटल फिगर्स, राइट, 10 से 15% हो गई है। और जिस हिसाब से रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ रही है, मार्केट शेयर बढ़ने की भी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और एक सेकंड के लिए ये मान ले कि मार्केट शेयर नहीं भी बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ यूजर्स जो है वो इवेंचुअली बढ़नी है, ऐसा मुझे लगता है दोस्तों। तो ये बेसिकली ग्रोथ ड्राइवर्स थे जो इस इंडस्ट्री में, जो इस सेक्टर्स में और जो इस कंपनी में है, राइट। अब फाइनली दोस्तों, जो स्टॉक प्राइस है, जो हमारे चैनल का जो नाम है स्टॉक मार्केट कल आजकल, उस हिसाब से हम लोग कंपनी की जो स्टॉक प्राइस है आने वाले 1 साल में एस्certain करने की कोशिश करते हैं, उसको प्रेडिक्ट या फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं, और 3 डिफरेंट पैरामीटर्स में ये काम करने की हम कोशिश करते हैं, राइट। सबसे पहले हम लोग कंपनी का हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं। जैसे आपको पहला जो कॉलम दिख रहा है, यहाँ पिछले 3 साल का जो रिकॉर्ड है, पिछले 3 साल का कंपनी की एवरेज पी 19 रही है, और पिछले 3 साल की कंपनी की एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ जो रही है वो 56% रही है, राइट। और जो कंपनी की करंट पी है वो भी 19 है। तो अगर हम इन पैरामीटर को माने तो आने वाले 1 साल में जो कंपनी की स्टॉक प्राइस है वो चली जाएगी, करंट पी एज ए मैटर ऑफ फैक्ट 16 है, राइट। तो अगर हम ये मान के चले कि आने वाले 1 साल में कंपनी की पी वापस जो एवरेज लेवल थी 19 पे आ जाएगी, तो ये स्टॉक प्राइस बढ़ के हो जाएगी 4224, विच इज 96% इंक्रीमेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग प्राइस। ये सिनारियो 1 हो गया। अब सिनारियो 2 में देखते हैं जहां हम लोग एग्जिस्टिंग डेटा पे फोरकास्ट करते हैं, राइट। एग्जिस्टिंग डेटा क्या है? कंपनी की एग्जिस्टिंग पी सी है 16 की है, और हम यही मान के चलते हैं कि आने वाले 1 साल में भी कंपनी की पी 16 पे ही इंटैक्ट रहेगी। और जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो हम ये मान के चलते हैं कि जो लेटेस्ट क्वार्टर की प्रॉफिट ग्रोथ है वो 33% है, आने वाले 1 साल में भी इसे कंपनी मेंटेन कर रही है।
तब कंपनी की जो ग्रोथ रहेगी वो 40% से स्टॉक प्राइस पे ग्रोथ होगी और इसकी प्राइस चली जाएगी 3024 और करंट प्राइस है 2153, राइट। और फाइनल जो सिनारियो है यहाँ हम ये मान के चले कि कंपनी की पी एक्सपेंड करके चली जाएगी 20 पे, करंट पी 16 पे है, तो अगर पी एक्सपेंशन देखने को मिली एट द सेम टाइम हम ये मान के चले कि कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ जो करंट क्वार्टर की प्रॉफिट ग्रोथ है वो ही रहेगी विच इज 33%, पी एक्सपेंड करके 20 पे चली गई तो स्टॉक प्राइस हो जाएगी 3780 विच इज 76% इंक्रीमेंट फ्रॉम द करंट प्राइस दोस्तों। तो ये बेसिकली हमारे जो ये 3 प्राइजेज हमने निकाले ये हिस्टोरिकल, करंट और फ्यूचर डेटा को प्रेडिक्ट करके एक फोरकास्ट किया है दोस्तों इस चैनल को आप लोग सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से ले, राइट। इसको आप अपने हिसाब से स्टडी करें, आपके जो अप्रूव्ड एडवाइजर्स हैं उनसे आप सलाह मशवरा करके ही अपना डिसीजन कुछ भी जो है बेस करें। लेकिन अगेन आपके एडवाइजर्स एंड कमेंट दैट इज रियली अप्रिशिएटेड एंड विल बी वेटिंग फॉर दैट। आप प्लीज इसे कमेंट बॉक्स में डालें, अगर आपकी कोई सजेशन हो हम उन्हें जरूर इनकॉर्पोरेट करेंगे दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आगे फिर मिलते हैं कोई और नई कंपनी के फंडामेंटल स्टडी के साथ, राइट। थैंक यू सो मच एंड बाय फॉर नाउ, हैव अ नाइस डे।